ये वो भोपाल है जिसने नफरती प्रज्ञा ठाकुर को अपना सांसद चुना था। यह वह भोपाल है जिसने महात्मा गांधी को अपमानित करने वाली को चुना था। ये वो भोपाल है जिसने गोडसे को पूजने वाली को चुना था। 13 नवंबर 2023 को जब राहुल गांधी भोपाल में निकले तो मोहब्बत की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। इतने ग्राहक आ गए कि गिनना मुश्किल हो गया। इसी भोपाल में जब मैं पिछले महीने गया था तो जिस भी व्यक्ति से बात करता था वह कहता था मैं बीजेपी को वोट दूंगा। शायद यह एक संयोग था कि मुझे मिला हर आदमी भाजपाई था, या भोपाल बिल्कुल सही कलेवर में अपने सही चेहरे के साथ मुझे मिला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भोपाल में जब राहुल गांधी निकलेंगे तो यह मंजर होगा। यह आदमी अब जादू बन गया है। जिधर जाता है उधर लोगों का रेला उमड़ पड़ता है, और इसी रेला ने नरेंद्र मोदी का मानसिक संतुलन खराब कर दिया है। आप नरेंद्र मोदी के भाषण सुन रहे हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को वहां खींच लाए हैं जहां मोदी खुद नहीं आना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने खुद को इतना ऊंचा कर लिया है कि राजनीतिक विश्लेषक की खोल में छिपे संघी अब सपने में भी ये नहीं कहेंगे कि मोदी नहीं तो कौन, क्योंकि अब कोई टीना फीना नहीं है। टीना का मतलब है देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी विकल्प क्या है। 2024 की जंग में अब फाइट डायरेक्ट है। सनद है कि इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी पर बिना नाम लिए व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। उन्हें मूर्खों का सरदार कह रहे हैं। अपनी ही 9 साल की सरकार की कथित उपलब्धियों को भूल गए हैं। मोदी अपने ही आलू से सोना निकालने वाले बयान को राहुल गांधी पर थोप रहे हैं, तो कभी उन्हें झूठों का सरदार कहते हैं। लेकिन जनता जानती है कि झूठों का असली सरदार कौन है। इन्हीं नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन 2023 की सर्दियों में मध्य प्रदेश की एक रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो देश को रिवर्स गियर में डाल देगी। जनता से कह रहे थे कि कांग्रेस को 100 साल सत्ता में मत आने देना, यानी नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाएगा। उन्हें कांग्रेस के सत्ता में आने का डर सताने लगा है। नरेंद्र मोदी को समझ आ गया है कि अब विकल्प तैयार है। जनता समझ गई है कि असली चैलेंजर कौन है। नेहरू के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले, फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने वाले सरदार को समझ आ गया है कि शांति दूत नेहरू की विरासत का दावेदार मोहब्बत की दुकान लेकर गली कूचों में निकल पड़ा है। वो निकला तो अकेले ही था, लेकिन मोहब्बत की बात सुनकर नफरत से डरे हुए लोग भी अपने घरों से निकल आए हैं, और मोहब्बत की बातें कर रहे शख्स का काफिला इतना बड़ा हो गया है कि सत्ता को उससे खतरा महसूस होने लगा है। 9 साल से जुमलों के बाउंसर झेल रही जनता अब लहूलुहान हो गई है, और उस जनता के घावों पर मरहम एक ही शख्स लगा सकता है, और वो है राहुल गांधी। जब से ये बात नरेंद्र मोदी को समझ आई है, आप देखिए कि 5 राज्यों के चुनावों में नरेंद्र मोदी की भाषा कैसे बदल गई है। सामने खड़ी हार को देखकर अच्छे अच्छे धनुर्धर विचलित हो जाते हैं, लेकिन ये तो ठहरे जुम्मेबाज। भाषा क्या, चाल ढाल, रंग रूप सब बदल जाएगा। नरेंद्र मोदी ने पहले राहुल गांधी का उपहास उड़ाया, फिर उन्हें खारिज किया, और अब उन पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि मोहब्बत की दुकान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। यही राहुल गांधी की जीत है, यही नरेंद्र मोदी की हार है। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।